हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल। ये पॉलिटिकल साइंस का तीसरा भाग है जिसमें हम लोग अनुच्छेद के बारे में पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति जनजाति उनके लिए शिक्षा आर्थिक हित के लिए प्रबंधन, जो अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 में क्या है? अनुच्छेद 47 में महानिषेध पोषाहार स्वास्थ्य संबंधी सुविधा है। अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन दुधारू पशु के विकास संबंधी प्रावधान किया गया। एक क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 48 में क्या है, तो कृषि पशुपालन याद रखिएगा। अनुच्छेद 48 के क्रम में है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण इसको संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। मतलब जितने भी पर्यावरण चीजें जो है, इस चीज को हम लोग को रक्षा करना है, संरक्षण करना है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महल स्मारक और स्थान आदि का संरक्षण करना है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महल स्मारक स्थान आदि का संरक्षण करना है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। ये भी अनुच्छेद 53 में ही है। एक क्वेश्चन पूछता है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में होती है। ये अनुच्छेद किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 54 निर्वाचन, और कैसे? तो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। राष्ट्रपति के जो चुनाव जो होता है, निर्वाचन होता है, वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की पद्धति या रीति, जैसे कैसे होता है, किस प्रकार होता है, ये अनुच्छेद 55 में होता है। अनुच्छेद 56 पद की अवधि, यानी 5 वर्ष शपथ लेने से लेकर 5 वर्षों तक राष्ट्रपति का होता है, अनुच्छेद 56 के तहत। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन, एक व्यक्ति कितना बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, अनुच्छेद 57 में ही कहा गया है। अनुच्छेद 58 योग्यता, उनके लिए क्या योग्यता होना चाहिए, अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद पर हुए उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति के पद पर अगर कोई व्यक्ति है तो उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, यह अनुच्छेद 59 में कहा गया। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है। अनुच्छेद 61 पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, और महाभियोग लगाने से पहले उनको 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 85 लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 123 के तहत ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, परंतु उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परंतु उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह अनुच्छेद 143 में कहा गया। अनुच्छेद 63 में भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 63 में भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह लेने के लिए मंत्री परिषद की स्थापना करना। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की स्थापना करना। अनुच्छेद 75 मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा उच्च सदन, जिसको उच्च सदन भी कहते हैं। अनुच्छेद 81 लोकसभा, जिनको निम्न सदन भी कहते हैं। अनुच्छेद 100 अध्यक्ष महोदय को निर्णायक मत देने की शक्ति है। लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने की शक्ति प्रदान है अनुच्छेद 100 के तहत। अनुच्छेद 105 संसद को विशेष अधिकार है। अनुच्छेद 105 में ही संसद को विशेष अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 116 लेखादान, अलग से कुछ दशाओं में बजट भी है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त विधेयक अनुच्छेद कितना में है? 117। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अनुच्छेद 131 मूल आरंभिक अधिकार, बेसिक पावर जिसको बोलते हैं। अनुच्छेद 137 न्यायिक पूर्ण विलोकन। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, परंतु उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक महालेखक परीक्षक CAG।
अनुच्छेद 152 राज्यपाल की परिभाषा, अनुच्छेद 152 में क्या है, राज्यपाल की परिभाषा है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 155 राज्यपाल का निर्वाचन, अनुच्छेद 155 में क्या है, राज्यपाल का निर्वाचन है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किसमें निहित है, तो अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 163 राज मंत्री परिषद जो राज्यपाल को सहायता के लिए बनाया गया है, अनुच्छेद 163 में ही इसका प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगा। इसमें दो क्वेश्चन हो गया, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। अनुच्छेद कितना के तहत, 164 के तहत। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता। अनुच्छेद 168 राज्य विधान मंडल, अनुच्छेद 169 राज्य विधान परिषद का गठन, राज्य विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट छाट कर इसमें एक जगह संग्रहित किया गया है अनुच्छेदों को, लोग याद कीजिए इसको। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना, अनुच्छेद 170 में क्या है, विधानसभा की संरचना है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना है, अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए हाई कोर्ट हो गया, यानी उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन होगा। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 231 में है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 249 में ही किया गया। अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद, अनुच्छेद 262 में क्या है, नदी जल विवाद है। अनुच्छेद 263 अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 266 में क्या है, संचित निधि, जो पैसा जमा होता है तो संचित निधि में जमा होता है। अनुच्छेद 267 ये आकस्मिक निधि है। 280 अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग। अनुच्छेद 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवा, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इत्यादि कितना में है, अनुच्छेद 212 में। और यूपीएससी क्या है, अनुच्छेद 315 में। संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 326 व्यस्क मताधिकार, व्यस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 में है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में एससी और एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 में किया गया। अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए 2 पद आरक्षित है, शायद अभी इसको खत्म कर दिया गया है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए 2 पद आरक्षित है अनुच्छेद 331 में। अनुच्छेद 332 विधानसभा में एसटी एसटी के लिए आरक्षण है। अब विधानसभा में आइए, राज्य में तो विधानसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण 332 में है, और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए पद आरक्षित किया गया है, 1 पद आरक्षित किया गया अनुच्छेद 333 में। सेवाओं पद विशेष आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 335 में किया गया है। एससी आयोग अनुच्छेद 338 में है, और एसटी आयोग अनुच्छेद 338 के ए में है, और ओबीसी आयोग अनुच्छेद 340 में है। ये सब आयोग बना था उदाहरण के लिए। अनुच्छेद 343 में राजभाषा के रूप में हिंदी तथा लिपि के रूप में देवनागरी की व्यवस्था की गई है। हम लोग का लिपि जो है देवनागरी है। तो अनुच्छेद 343 में क्या है, राजभाषा के रूप में हिंदी तथा लिपि के रूप में देवनागरी की व्यवस्था अनुच्छेद 343 में किया गया। अगर आपको पूछ दे कि लिपि के रूप में देवनागरी की व्यवस्था अनुच्छेद कितना में है, तो 343। अनुच्छेद 350 के ए में मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान है। मातृभाषा जो अपने लैंग्वेज है हिंदी, उसमें आपको शिक्षा देना है। जिस राज्य का जिस होगा अपना वो देगा, लेकिन हम लोग का जो मातृभाषा हिंदी है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात, जो वित्तीय आपात कहाँ के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और बाद बाकी राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात ये सब जर्मनी के संविधान बीमर से लिया गया है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 124 में ही सुप्रीम कोर्ट है, और उसी में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान भी अनुच्छेद 124 के तहत ही है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 के तहत संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 के तहत ही संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बना सकते हैं, यानी कानून बना सकता है। तो राज्य सूची पर अगर विशेष तहत होगा तो संसद भी इस पर कानून बना सकता है, अनुच्छेद 249 के तहत।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। और संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, वो भी अनुच्छेद 352 में निहित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, अनुच्छेद 352 में निहित है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1953 ईस्वी में। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही 500 से अधिक देशी रियासतें भारत में थी, उसको विलय करके एक भारत का निर्माण किए। और देशी रियासतों को भारतीय संघ को अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका सरदार पटेल और बीपी मेनन भी की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही आज के, फिर कल मिलते हैं।